अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन डायरी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं जो एमडी गेट के हवाले से सपोर्ट मूवमेंट चैप्टर है। तो ये आपको नोट करने में आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच ऑफ दीज इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नीचे दिए गए में से वो कौन सा है जो डायरेक्ट सोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी के लिए वो प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है एटीपी, सेकंड ऑप्शन क्रिएटिनाइन, फॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन हमारे पास लैक्टिक एसिड है, और जो डी ऑप्शन हमारे पास ए और बी। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास ए होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे पास जो राइट आंसर है वो एटीपी होगा, क्योंकि मसल के लिए डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन में जा रहे हैं। वेन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है। सार्कोमियर इंक्रीज इन साइज, मायोसिन स्लाइड्स पास्ट एक्टिन, लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो जब मसल कांटेक्ट करती है तो क्या होता है कि जो मायोसिन है, जो थिक फिलामेंट है, ठीक है, वो स्लाइड करता है एक्टिन पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 3 क्वेश्चन के बाद हम जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आकर व्हेन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी चेंजिंग आती है जब स्केलेटल मसल्स कॉन्टैक्ट करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास ए है, अ बैंड शॉर्टन, द आई बैंड शॉर्टन, सी ऑप्शन जी लाइन स्लाइड फर्दर पार्ट, या हमारे पास द एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर हमारे पास होगा बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास बी है। जब मसल जो हमारे पास स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो चेंजिंग आती है, आई बैंड शॉर्टन हो जाती है। ठीक है, मैंने ये लेक्चर में भी आपको बताया था। नंबर हमारे पास 4 क्वेश्चन है। ह्यूमन आई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इन डैश सेकंड्स। इंसान की जो आई है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है सेकंड में कितना मरतबा, कितनी जो टाइम लगता है, 0.01, 0.04 सेकंड्स, 0.05 सेकंड्स, या 0.07 सेकंड। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो इंसान की जो मसल्स है वो आइज़ की कॉन्ट्रैक्ट करती है कितने सेकंड के अंदर, 0.01 सेकंड के अंदर। नंबर 5 क्वेश्चन हमारे पास है, सोर्स ऑफ सिस्टोलिक कैल्शियम आयंस इन स्केलेटल मसल्स। ये जो सवाल कह रहा है कि सोर्स होता है सिस्टोलिक कैल्शियम मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में, तो वो कौन सा होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए ऑप्शन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे 6 क्वेश्चन में जा रहे हैं हम। स्केलेटल मसल्स हैविंग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड शेप ऑफ द न्यूक्लिया इज। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, तो और उनका जो शेप है न्यूक्लिया का वो कैसा होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके ऑप्शन हम जा रहे हैं, ओवल शेप्ड, कॉन शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड, या नन ऑफ अबव। द राइट आंसर होगा हमारे पास ए। स्केलेटल मसल की जो मल्टी न्यूक्लियर न्यूक्लियस हैं तो उनका जो शेप है हमारे पास ओवल शेप होता है, ये आपको याद रखना है। नंबर 7 क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। स्लाइड फिलामेंट थ्योरी गेव बाय। जो स्लाइड फिलामेंट थ्योरी है वो किसने दी थी, हुक्सले, लेमार्क, डार्विन, लिनियस। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए, ये हुक्सले ने दी थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आगे भी हम इनको दूसरे एमसीक्यूज भी मैं आपको इस चैप्टर के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नंबर क्वेश्चन 8 है हमारे पास। उसके बाद, इन ह्यूमन डेड बॉडी देयर स्केलेटल मसल्स। ठीक है, इंसान में जो डेड बॉडी होती है उसकी जो स्केलेटल मसल्स है उनको क्या होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट कॉन्टैक्ट देन रिलैक्स। पहले कॉन्टैक्ट करती है फिर रिलैक्स हो जाती है, ओनली रिलैक्स, ओनली कॉन्ट्रैक्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा हमारे पास सी होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें जो एटीपी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, एटीपी डिस्ट्रॉय। तो राइट आंसर हमारे पास होगा सी, ये आपको याद रखना है। नंबर 9 क्वेश्चन हमारे पास आप पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअपियर। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कौन सी चीज़ डिसअपियर हो जाती है। सार्कोमेयर, जी लाइन, एच जोन, आई बैंड एंड आई बैंड। तो राइट आंसर हमारे पास होगा एच, एच जोन डिसअपियर हो जाता है जब मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमूवेबल जॉइंट।
ठीक है। नीचे दी गई में से जो मूवमेंट नहीं करती वो जॉइंट जो मूवमेंट ना करें, जो फिक्स्ड जॉइंट भी इनको बोलते हैं, तो वो कौन सी है? जॉइंट इन आर्म, जॉइंट्स बिटवीन टीथ, जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्राई, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा तो राइट आंसर होगा हमारे पास बी, ये इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो टीथ है इसके जॉइंट्स हैं उसमें भी इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं, जो स्कल है वो भी, उसमें भी ये फिक्स्ड जॉइंट होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं 11 की तरफ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट है? नीचे दी गई में से कौन सी जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट नहीं करवाती, ठीक है, जिसमें मूवमेंट नहीं होती, वो कौन सी हैं, या फिक्स्ड होती हैं वो, तो वो कौन सी है हमारे पास? फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा फाइब्रस। फाइब्रस जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में जाएंगे। इफ़ अ लिगामेंट इज कट और डैमेज्ड द जॉइंट बिकम्स, अगर एक लिगामेंट को कट किया जाए या वो डैमेज हो जाए तो जॉइंट्स को क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है फ्रीली मूवेबल होगा, या इमूवेबल हो जाएंगे, या अनअफेक्टेड, या अनस्टेबल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी होगा, अनस्टेबल हो जाएगी। जब हम उनको कट करेंगे लिगामेंट को या डैमेज हो जाएगा जो उनको अनस्टेबल हो जाएगा। नंबर 13 क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ डू मसल्स अटैच्ड टू द बोन्स मूव द बॉडी? मसल्स कैसे अटैच करती हैं बोन्स के साथ और मूव करती हैं बॉडी को? तो राइट आंसर हमारे पास इसमें कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन ऑटोमेटिकली, पुल मूवमेंट ओनली, पुश मूवमेंट ओनली, पुश एंड पुल मूवमेंट। तो राइट आंसर होगा पुल मूवमेंट। मसल्स पुल करती हैं, पुश नहीं करती। ये आपको याद रखना है कि मसल्स में कौन सी फोर्स है? पुलिंग फोर्स है। नंबर हमारे पास 14 क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ अर्थरेट्स वुड यू हैव इफ़ द लाइनिंग ऑफ योर जॉइंट बिकम्स इनफ्लेम्ड? वो कौन सी टाइप है अर्थरेट्स की जो अगर वो उनके आपकी जो जॉइंट्स है वो इन्फ्लेमेंट हो जाए, ठीक है, वो कौन सी हैं? तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन हमारे पास 4 है, रीमेटॉइड आर्थरिट्स, ऑस्टियोआर्थरिट्स, या हमारे पास है सोरेटिक आर्थरिट्स, या नन ऑफ अबोव। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब हम एक और पेज को पढ़ने जा रहे हैं। इसी चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। क्रॉस ब्रिजेस आर फाउंड ऑन, जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो किस में हो जाए? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन। तो राइट आंसर होगा मायोसिन। थिक फिलामेंट में क्या होती है हमारे पास? क्रॉस ब्रिजेस होती हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज आर रिलीज्ड बिफोर मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम? ठीक है, वो इसमें से रिलीज़ होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले सार्कोप्लाज्म से। वो क्या होता है? कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, पोटेशियम आयंस, या नन ऑफ अबोव। तो इसमें हमारे पास जो राइट आंसर है वो कैल्शियम आयंस होगा, ठीक है। ये मैं इसको टिक कर देता हूँ। नंबर हमारे पास 17 क्वेश्चन है। टू विच रेगुलेटरी प्रोटीन कैल्शियम बाइंड्स इन मसल सेल्स? कौन सा जो है हमारे पास जो उनको रेगुलेटरी प्रोटीन है वो उनके बाइंड करता है कैल्शियम से मसल में, वो कौन सा होता है हमारे पास? ट्रोपोनिन, एक्टिन, मायोसिन, लैक्टिक एसिड। राइट आंसर होगा हमारे पास ए, ट्रोपोनिन को बाइंड करता है मसल सेल्स को। ये आपको रखना है। नंबर 18 क्वेश्चन है। अ टाइप ऑफ कार्टिलेज इन विच वेरी थिक कोलाजन प्रेजेंट। कार्टिलेज का टाइप जिसमें बहुत ज़्यादा थिक कोलाजन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है हमारे पास? तो हमारे पास ऑप्शन है हाइलिन, फाइब्रो, इलास्टिक, ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास होगा फाइब्रो। मैंने आपको लेक्चर्स में भी ये समझाया था पूरा चैप्टर, ठीक है। तो 19 क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल्स स्केलेटल मसल्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द। सार्कोमेयर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है स्केलेटल मसल्स का, जो कि मौजूद होता है किसके बीच में? 2 जेड लाइन्स, 2 एम लाइन्स, 2 एच जोन्स, या नन होगा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ए होगा, जेड लाइन के बिटवीन में होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ फाउंड एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये मौजूद होता है
जो लॉन्ग बोन्स के एंड पर मौजूद होता है तो वो क्या होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या कार्टिलेज। राइट आंसर होगा हमारे पास ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम जो है 21 पे जा रहे हैं। ठीक है, विच वन हैज़ टू जॉइंट्स। ठीक है, विच वन हैज़ टू जॉइंट्स, एंकल, रिब्स, एल्बो, नी। तो हमारे पास वो कौन सा है जिसमें दो जो है जॉइंट होती हैं, एल्बो। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एल्बो में जो है दो जॉइंट्स होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम जा रहे हैं 22 क्वेश्चन में। ट्रोपोनन इज एब्सेंट इन, ट्रोपोनन किस में एब्सेंट होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा हमारे पास सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम एक और इसका पेज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 23। मायोफिब्रल्स इज एब्सेंट इन, मायोफिब्रल्स किस में एब्सेंट होते हैं। नॉन स्टैटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स, बोथ या नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा हमारे पास होगा ए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 24 क्वेश्चन नंबर पे। विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नीचे दिन में से कौन सा करेक्ट नहीं है। कैल्शियम रेगुलेशन इन स्केलेटल मसल्स, ट्रोपोनिन। कैल्शियम रेगुलेशन इन स्मूथ मसल्स, मायोसिन। कैल्शियम रेगुलेशन इन कार्डिक मसल्स, ट्रोपोनिन। नर्व सप्लाई इन स्केलेटल मसल्स, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। तो हमारे पास जो करेक्ट नहीं है वो डी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना, बाकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25। स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी। तो राइट आंसर का ऑस्टियोलॉजी। बोन्स और कार्टिलेज की स्टडी हम ऑस्टियोलॉजी ब्रांच के अंदर करते हैं। नंबर 26 क्वेश्चन है हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। बोन सेल्स के कितने टाइप होते हैं। 2, 3, 4 या 5। राइट आंसर होगा हमारे पास 3। ऑस्टियोब्लास्टिस, ऑस्टियोक्लास्टिस, ये मैंने आपको पढ़ाए थे पहले। ऑस्टियोब्लास्टिस, ऑस्टियोक्लास्टिस, ऑस्टियोसाइट्स, 3 टाइप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम्स जो होते हैं। और हमारे पास जो ऑस्टियो क्लास्टिस है वो बोन डैमेजिंग सेल्स है। ऑस्टियोब्लास्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं ना। ठीक है, नंबर 27 क्वेश्चन है सार्कोप्लाज्म कंटेंस। सार्कोप्लाज्म मुश्तमिल है किस पर। मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन, बोथ या नन। तो सी राइट आंसर होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 28। विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस। कौन सी जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। मसल्स जो हमारे पास बंडल हैं, फेसिकल और उसके बाद मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स, मसल बंडल, फेसिकल, फेसिकल, मसल बंडल या मसल फाइबर्स, ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर हमारे पास ए। ये सीक्वेंस हमारे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्शन। विच वन इज ट्रू अबाउट अर्थर्स। अर्थर्स के बारे में कौन सी चीज़ सही है। ठीक है, अर्थर्स के बारे में कौन सी चीज़ सही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिजेनरेशन इन द कार्टिलेजेस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स, गाउट अर्थराइटिस, accumulation ऑफ यूरिक एसिड, क्रिस्टल्स इन द मूवेबल जॉइंट्स। तो राइट आंसर होगा हमारे पास डी। तो ये सारे जो है सही है। नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी, माइकोलॉजी, फिजियोलॉजी या नन ऑफ अबोव। मसल की स्टडी मायोलॉजी में अंदर करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा मेरी प्रैक्टिस को, ताकि आपके भी याद हो जाए और ये इंशाल्लाह एंटी टेस्ट में आएंगे। और जिस फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो उनको अपडेट मिल जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।